हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और आप भी गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीन पद है। एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया और एक पद ए हो गया, यानी तीन पद है। इन तीन पदों को हम लोगों को चार पद बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग चार पद कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले करेंगे क्या, चार पद बनाने के लिए इस 14 का गुणा हम लोग किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या रहता है, यानी एक रहता है। तो अब आसानी से हम लोग 14 का गुणा एक में कर लेंगे। तो 14 का गुणा एक में करेंगे तो क्या होगा, 14 14 आ गया। अब 14 को करना क्या है, 14 को दो भागों में तोड़ना है। इसको या तो एलसीएम से तोड़ लीजिए या फिर ऐसे ही तोड़ लीजिए। तो मैं दोनों तरीका दिखा दे रहा हूँ। इसको तोड़ेंगे और तोड़ना ऐसे है कि उन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे हमें कितना प्राप्त हो, यानी 9 प्राप्त हो, और गुणा करने पे 14 प्राप्त हो, यानी जोड़ने पे हमें 9 प्राप्त हो और गुणा करने पे हमें 14 प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं हम लोग। यानी 14 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 7 एक का नाम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए 7 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, यानी 7 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, हमें 9 मिल रहा है। और यहीं 7 और 2 को गुणा करेंगे तो हमें 14 मिल जा रहा है। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम द्वारा कैसे निकालेंगे। अब 14 का एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। यानी 14 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक नम 7, यानी गुणनखंड कितना निकल कर आया, 2 गुणे 7 या 7 गुणे 2, कुछ भी कह लीजिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस लगाना मत भूलिएगा। अब इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 प्लस 2, यानी 7 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे और क्या लिखेंगे यक्स, यक्स हो जाएगा प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग 14। अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस क्या होगा 14। अब देखिए हमारा चार पद मिल गया। एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया और एक पद ए हो गया, यानी चार पद बन गया। अब इन चारों पदों का गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यानी यक्स स्क्वायर है तो यक्स को कितनी बार लिख सकते हैं हम लोग, यानी यक्स गुणे यक्स। उसके बाद बीच में हम लोग प्लस लगा देंगे और 7 का गुणनखंड तो 7 ही होता है, या फिर 1 होगा तो 1 से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, फिर गुणे लिख देंगे, फिर यक्स लिख देंगे इसको, फिर प्लस लगा देंगे। फिर अब 2 का गुणनखंड भी 2 ही होता है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यक्स लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे। 14 का गुणनखंड, तो 14 का गुणनखंड क्या निकल कर आया था 7 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणे 2। अब इसको दो भागों में बांट लेंगे। पहले और दूसरे पद को एक भाग में कर लेंगे और तीसरे और चौथे पद को एक भाग में कर लेंगे, यानी इसको और इसको एक भाग में कर लेंगे और यहाँ से लेके और यहाँ तक एक भाग में कर लेंगे। अब इस भाग में देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए कॉमन हमारा यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे एक एक्स है, बाकी और इन ब्रैकेट में देखिए कोई कॉमन है तो कोई कॉमन नहीं है, बस एक्स है और एक्स यहाँ पे है। और देखेंगे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि प्लस के इधर और प्लस के इधर इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स है और एक यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को हम लोग बाहर कर लेंगे, यानी एक्स को हम लोग बाहर कर देंगे और क्या बच गया, ब्रैकेट लगा देंगे और एक्स प्लस 7 हमारा बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 7 प्लस लगा देंगे और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, एक 2 यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे है, यानी इसमें कॉमन देखिए 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, यानी 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे और क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। और उसके बाद क्या बच गया, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7।
अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 7 है, इस कोष्टक में भी x प्लस 7 मिल गया, और यहीं पे अलग रहता तो हमारा आंसर जो है गलत होता। तो देखिए जब भी आपको देखना हो कि हमारा आंसर सही है तो इस ब्रैकेट में भी वही आएगा और इस ब्रैकेट में भी वही आएगा, जो इस ब्रैकेट में होगा वही इस ब्रैकेट में भी होगा, तभी हमारा आंसर जो है सही है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 7 है, यहाँ पर भी x प्लस 7 है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी x प्लस 7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस x को और ये प्लस 2 को लिख देंगे, यानी x प्लस 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। उसमें था यहाँ पे कोई अंक नहीं था, पहले क्वेश्चन में हमारा अंक नहीं था, लेकिन दूसरे में यहाँ पे अंक है, तो वही रूल इसमें भी हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, इन 3 पदों को हमको 4 पद में बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 का गुणा हम लोग इस 3 में करेंगे, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 18। अब 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें कितना प्राप्त हो, यानी 9 प्राप्त हो। तो इसको तोड़ेंगे तो एक तो होता है 9 गुणे 2, यानी 9 गुणे 2, 9 दूना 18, लेकिन देखिए 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, यानी 11 होता है। इसको अगर जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग, तो हमें 11 प्राप्त होगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका गुणनखंड, तो 18 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 3, यानी 6 गुणे 3, यानी 6 3 18, और 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी 9 प्राप्त होगा। हमें क्या चाहिए था, 9, यानी हमारा गुणनखंड क्या निकल कर आएगा, यानी एक 6 होगा और एक 3 होगा। इसको एलसीएम से अगर निकालना चाहते हैं तो एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, यानी 18 को हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इन दोनों को एक साथ गुणा कर लेंगे और इसको अलग रख लेंगे, यानी 2 गुणे 3 को एक साथ रख लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और एक 3 को अलग रख लेंगे, यानी 6 गुणे 3। तो चलिए इसको हम लोग 4 पद में बनाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस लगाएंगे, अब कोष्टक में 9 को क्या लिख सकते हैं, यानी 6 प्लस 3, यानी 6 प्लस 3, कोष्टक बंद कर लेंगे, यक्स लगा देंगे, और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे। अब फिर अगली लाइन देखिए, 3x स्क्वायर, अब यक्स का गुणा दोनों में करेंगे, एक बार 6 में करेंगे और एक बार 3 में करेंगे, और प्लस लगाएंगे, पहले प्लस लगा देंगे, और 6 का गुणा x में करें तो कितना होगा, 6x प्लस लगा देंगे, उसके बाद यानी x का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस क्या लिखेंगे, 6। अब देखिए 4 पद बन गया हमारा, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया और एक पद ए हो गया, यानी 4 पद हो गया। अब इन 4 पदों का हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो 3 का सबसे पहले करेंगे, 3 का गुणनखंड 3 ही होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 गुणे, अब यक्स स्क्वायर तो यक्स को कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे, यानी यक्स गुणे यक्स, प्लस लगा देंगे बीच में, प्लस 6 को तोड़ेंगे तो कितनी बार में टूटेगा, यानी 3 दूना 6, यानी 2 गुणे 3, यानी 2 तिहाई 6 होता है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, गुणे यक्स, अब क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिए। अब 3 को तोड़ेंगे तो 3 का गुणनखंड 3 ही होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, गुणे यक्स, प्लस लगा देंगे। अब 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, अब इन 2 पदों को एक भाग में रख लेंगे और इन 2 पदों को हम लोग एक भाग में रख लेंगे, तो यहाँ से और कहाँ तक रखेंगे, यानी यहाँ तक रखेंगे, ये हमारा एक भाग में हो जाएगा और ये हमारा एक भाग में हो जाएगा। अब इस भाग में देखेंगे, सबसे पहले प्लस का चिन्ह देखेंगे, बीच में जो प्लस है इसके इधर और इसके इधर, यानी दोनों साइड देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए कॉमन संख्या में कौन कौन दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, फिर यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, बाकी कोई और संख्या कॉमन इसमें नहीं है। तो 3x को हम लोग बाहर कर लेंगे,
यानी 3 यक्स को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो 3 गुणे यक्स है तो 3 यक्स लिख सकते हैं इसको, 3 यक्स, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम लोग, क्या बच गया, यक्स प्लस 2, यानी यक्स प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस लगा देंगे। अब इसमें देखिए इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो इसमें भी देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 3 कॉमन है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, यानी 3 को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यक्स प्लस 2, यानी यक्स प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा यक्स प्लस 2 आ गया, यहाँ पर भी हमें यक्स प्लस 2 मिल गया, यानी हमारा आंसर जो है सही है। तो अब एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, यानी एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, यानी यक्स प्लस 2 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और क्या बच गया, 3x प्लस 3, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 3x प्लस 3, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंड निकालना आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।